अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है गला दबाया, फंदा लगाया और बदन सुलगते सिगरेट से जलाया। हाफिजाबाद से आया एक बेवफा बीवी का केस। साजिद की शादी हुई धूम से, शरीफपुरा की कलसूम से। बुरी आदत रिश्तों का तकद्दुस भुला देती है और मसीहा कब कातिल बन जाए कुछ पता नहीं चलता। देखिए मेरी कहानी में। अगवाकार या पुलिस एहलकार, कंदकोट की गुड्डी कौन ले गया? जिला कश्मीर से आया केस, शाला कोई गरीब न थी वे। जर, जन और जमीन के लिए कत्ल हमारे माशरे में कोई नई बात नहीं, लेकिन कभी कभी रिश्तों पर से भी एतबार उठ जाता है। थाना सिटी हाफिजाबाद में दर्ज हुई एक ऐसी ही वारदात की FIR। हाफिजाबाद का मोहल्ला गढ़ी आवान, यहीं रहता था साजिद अली नामी एक नौजवान। साजिद अली, जिसने इख्तियार किया टैक्सी ड्राइविंग का पेशा। वो अपने हाथ से मेहनत करता रहा हमेशा और दिन रात एक करके उसने इतने पैसे जमा किए कि उसकी शादी किसी अच्छी जगह हो जाए, वो एक अच्छी जिंदगी बसर करे और मेहनत का फल पाए। उसके सब बहन भाई अपने अपने घरों के हो चुके थे। साजिद का बहनोई मुमताज गौहर भी अब उसकी शादी कर देना चाहता था। उसने साजिद से शादी की बात की। चुनाचे मोहल्ला शरीफपुरा की कलसूम से साजिद का रिश्ता तय हो गया। 20 जुलाई 2007 साजिद की शादी हो गई धूम से मोहल्ला शरीफपुरा की कलसूम से। 4-5 साल तो पहले इनकी शादी हुई, मैं ही की शादी हो। मेरे कमजुल्फ ने असा दोनों मिलकर इनकी शादी की थी। कलसूम फूले नहीं समा रही थी और शौहर पर वारी वारी जा रही थी। साजिद भी अपनी शादी पर बहुत खुश था। अब उसे इस रिश्ते को बनाए रखने और घर बसाए रखने की फिक्र थी। वो इन्हीं सोचों में रहता। घर का निजाम चलाने के लिए उसने अपनी टैक्सी ड्राइविंग का दौरानिया बढ़ा दिया ताकि पैसे ज्यादा लाए और घर वाली को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए। वो सुबह निकलता और शाम तक टैक्सी चलाता। बस जब दिन भर का थका हारा रात को घर आता तो बीवी के साथ बैठकर खाना खाता और आराम से सो जाता। इसी मोहल्ले गढ़ी आवान में कलसूम बीबी का भतीजा अंसर भी रहता था। अंसर इकबाल अपनी चची से मिलने चला आता साजिद अली के घर और देर तक रहता अक्सर। इस बच्चे का उधर आन जान थोड़ा बहुत है सी, लेकिन असी उन्हें बेटा समझते सा। यहो जी कोई फीलिंग साढ़े च नहीं सी कि असी कोई दूसरे हालात ना या दूसरी नजर ना असी देखते। साल गुजरने को आया तो साजिद अली के घर बच्ची पैदा हुई, मगर मुर्दा। पहले बच्चे के ही मुर्दा पैदा होने की वजह से साजिद अली खामोश और परेशान रहने लगा था। उसके बाद उसके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। वक्त गुजरता रहा और फिर आया सन 2011। कतल तो 2 दिन पहला मेरी जी दूसरी सिस्टर इन लॉ है, वो अपने भाई को रही सी, बेवा सी। वो 2 दिन पहला शादी अपना एक अजीज ने उत्थे चली गई। 2 दिन बाद इन्हें ये प्रोग्राम जरा इस किस्म का किया है कि सारी बरादरी, सारा खानदान जड़ा वो सफ़े मातम बेच के साढ़े घरां दे विच। एक रात साजिद जब घर आया और उसकी बीवी ने खाना लगाया तो वो खाने पर उसके साथ न बैठी। कलसूम ने कहा कि मैंने अपनी दोस्त को फोन करना है, मगर रोज रोज
मोबाइल फोन पर होने वाली बातें बढ़ने लगी। ये बातें किससे होती थी साजिद अली नहीं जानता था। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक दिन जब उसकी बीवी बावर्ची खाने में गई तो साजिद ने बीवी के मोबाइल पर नंबर देखा। उसे पता चला कि ये नंबर कलसूम के भतीजे अंसर इकबाल का है। उसे नहीं पता था कि घर में उसकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाया जाता है। साजिद अली जब घर से निकल जाता तो अंसर इकबाल उसके घर आता। कभी साजिद की बीवी कलसूम अंसर को फोन करके बुलाती और शौहर की गैर मौजूदगी में रंग रलियां मनाती। साजिद को बीवी का भतीजे से देर तक बातें करना बहुत बुरा लगा। घर में लड़ाइयां होने लगी अंसर इकबाल के मसले पर। जब कलसूम बातें करने लगी फोन पर रात रात भर, कलसूम ने शौहर की बात बिल्कुल ना मानी और की नाफरमानी। 28 जुलाई 2011 जब साजिद काम के लिए घर से निकल गया तो उसकी गैर मौजूदगी में बना एक खौफनाक मंसूबा। अंसर ने मेडिकल स्टोर से अपनी चची कलसूम को नींद की गोलियां ला दी और कलसूम अब बेचैनी से साजिद का इंतजार करने लगी। साजिद रात को जब घर आया तो कलसूम ने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया। फिर कलसूम ने दूध गर्म किया और दूध के गिलास में मिला दी नशा आवर गोलियां। साजिद ने दूध पिया तो वो सो गया। कलसूम ने अंसर का नंबर मिलाया और उसे बुलाया। काम हो गया है, उसने अंसर को कहा। अंसर आया तो उसने बाकी का काम किया। शीशी भरी जहर की खोली और टीके में वो जहर भरा। उसने जहर का ये टीका साजिद को लगा दिया। अपने इस प्रोग्राम की कामयाबी पर उन्होंने खुशी मनाई, मगर अंसर को महसूस हुआ कि शायद साजिद अभी जिंदा है। उसने कपड़ा उसकी गर्दन के गिर्द लपेटा और दोनों ने उसे खींचकर साजिद का गला दबा दिया। फिर भी उन्हें साजिद के मरने का यकीन न आया तो अंसर ने सिगरेट जलाए और साजिद के बदन को दाग कर यकीन करता रहा कि वो मर गया है। ये वो टुकड़े हैं सिगरेट के जले हुए जो उसने पिए भी और साजिद के बदन को भी दागा। एक दिन तक साजिद की लाश पड़ी रही उसी कमरे में। कभी अंसर उसे बेड के नीचे डाल देता, कभी उसे उठाकर बैतुल खला में रखाता। यूं वो उस लाश की तजलील करते रहे। फिर अगली सुबह 4 बजे उन्होंने लाश रख दी दरवाजे के बाहर। इस केस के आगे का अहवाल जानते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए आज की पुलिस फाइल में शामिल है। गला दबाया, फंदा लगाया और बदन सुलगते सिगरेट से जलाया। हाफिजाबाद से आया एक बेवफा बीवी का केस। साजिद की शादी हुई धूम से, शरीफपुरा की कलसूम से। ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर रहे थे इस केस का। आइए अब देखते हैं इस केस के आगे का अहवाल। काफ़ी टाइम लाश जिहड़ी वो अपने घर छुपाई रखी ते रात दे टाइम करीबन 4 बजे सुबह दे टाइम जिहले गली दे विच कोई आदमी नज़र इन्ना नहीं आया, इन्ना लाश जिहड़ी गली दे विच फेंक दी। उन्होंने ये जाहिर करना चाहा कि कोई साजिद को मारकर उसके दरवाजे के आगे फेंक गया है। ये वो गली है जहां साजिद का घर था। ये उसके घर का वो दरवाजा है जहां दोनों ने लाश को रखा। इस बेड पर उसे कत्ल किया गया। ये उसी हालत में अभी तक है। सुबह सवेरे अंसर इकबाल साजिद के बहनोई मुमताज के पास आया और उसे बताया कि कोई चचा साजिद को मारकर फेंक गया है बाहर दरवाजे पर। मुमताज गौहर साजिद का बहनोई भागता हुआ वहां पहुंचा तो उसने देखी लाश साजिद की। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो साजिद से बहुत प्यार करता था। सुबह सुबह मैंने फोन किया कि ਤੁਹਾਡਾ भाई कत्ल हो गया। मैं आ गई उतो जल्दी जल्दी।
मेरे भाई ने मंजी ते पाया साने, फिर अस्पताल लै गए चुक के, तो फिर असीं अपने गांव लै गए, उत्थे भाई ने दफनाया है। साजिद के भाई मोहम्मद असगर ने इसकी FIR थाना सिटी हाफिजाबाद में दर्ज करवाई, लेकिन FIR में कत्ल की वजूहात और कातिल नामालूम लिखवाए गए। पुलिस के तफ्तीशी ने उन्हें कहा कि इसमें कोई अपना भी मुलव्विस हो सकता है। 29/7 ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਤਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੜੀ ਆਵਾਨ ਗਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬਮਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, इंस्पेक्टर ਸਾਹਿਬ, हमरा जनाब डिप्टी साहब भी पहुंचे ने मौके ते। वो लाश जिहड़ी है उनदे विच उन कब्जे लै लिया, कब्जे लैके ते जो तकमील कागजात करके उन्होंने पोस्टमार्टम में भेज दिता। मुदई जिहड़ा उनका भाई बन गया। मुकदमा नंबर 736 नंबर दर्ज हो गया नामालूम मुलजमान के खिलाफ। बाद असीं 2-3 दिन तो बाद सानू सुराग मिलिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से उसका पोस्टमार्टम करवाकर लाश वरसा के हवाले कर दी, जो उसे उसके आबाई गांव मटम ले गए दफनाने कफनाने के लिए। अंसर इकबाल भी मकतूल साजिद के जनाजे में शिरकत करने उसके आबाई गांव मटम चला गया। वहां आई हुई एक रिश्तेदार फूफी को उसने राजदार बनाया और जो कुछ भी हुआ उसको बताया। फूफी ने अंसर की बात सुनकर शोर मचा दिया। अंसर ने वहां से दौड़ लगा दी और लोगों के काबू ना आया, मगर लोग उसका पीछा करते रहे। ये साडा गांव जिहड़ा बाई है वो मटम है, उत्थे असीं इहदा कफन दफन उत्थे ही कीता है। सुबह कुल दा खत्म भी उत्थे होया। कुल दा खत्म तो बाद ये हंजरावां वाले गया, उत्थे छोटी सिस्टर जिहड़ी है मेरी वो सब तो छोटी उत्थे ही हुंदी, वो भी सिस्टर इन लॉ। ये दोवें भैणां उत्थे गईयां ने। बरपाल ਚੱਠਾ ਤੋਂ हक नवाज पट्टी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਪੱਟੀ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਉਸ ਮਟਮ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿ ਫਾਸਲਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਫਿਰ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਰੇ ਘਰ तकरीबन 5-5:30 बजे के कातिल फड़िया गया था। असी गए हैं उस 400-500 के करीब तकरीबन सारा देहात इकट्ठा होया सी। उन्होंने उस बच्चे को सारा कुछ पुछ लिया सी, सारी तफसील उन्हें उत्थे बयान की है। इस तो बाद वो शाम नूं और जिहड़ी है जिहदा नाम कलसूम बीबी है, साजिद दी बीवी, वो भी साढ़े घर फूड़ी के उत्ते बैठी है। तो शाम को वेले नाल फिर दोवां दी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को खबर दी गई, वो अंसर को थाने ले आई और उसकी दुर्गत बनाई। उसने पुलिस के सामने भी जुर्म का इकरार कर लिया। जेड़ी मकतूल दी बीवी है साजिद अली दी ते अंसर अली भतीजा जेड़ा इन्हां दोवां दे आपस विच नाजायज तल्लकात सन ते इन्हां आपस विच प्रोग्राम बनाया सी ते चाचे नूं कतल करके ते असीं आपस विच शादी कर लांगे। इन्हां फिर गोलियां नशे आवर लिया के अंसर ने मैडिकल स्टोर तो ते अपनी चाची ने दित्तियां। चाची ने दुध दे विच पिला के वो बेहोश हो गया। बाद विच इन्हां दोवां मिल के दुपट्टा गाले च पा के फंदा दे के ते उहनूं मार दिता। FIR नंबर 736/11 तब्दील की गई। कि पहले FIR जो नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज हुई थी उसमें अंसर इकबाल जो मुलजम है उसका वालिद मोहम्मद असगर जो मकतूल का सका भाई है वो मुदई बना था, लेकिन चूंकि बाद में उसका बेटा ही कातिल निकला, इस वजह से मकतूल की बहन कलसूम बीबी को दोबारा उसको मुदई बनाया गया है और चलान जो है वो अदालत में दिया जा रहा है। मगर दुनिया न्यूज ने जब मुजरिम से बात की तो वो अपना बयान कैमरे के सामने बदल गया। गोलियां मेडिकल स्टोर तो उस मेरे को मंगवाइया ने, चाची दे मेरे तलक सन, उन्हें गोलियां दुध खवाइया ने, दुध जलेबियां खवाइया ने गोलियां
बाद जो उन्हें गले रस्सी पा के दुपट्टा पा के उन्हें मार दिता है। तो बाद मैनू फोन किया, मैं गया तो मेरे जाने उन्होंने मार छड़िया है। पुलिस ने उसे 2 हाथ दिखाए तो उसने कैमरे के सामने भी एतराफ कर लिया। ये वहां का रहने वाला मेरे ते चाची दे तलक सन, चाची ते मैं रल के उन्हें गोलियां खुआइयां दुध दे विच। बाद जो सौ गया सी असीं उहदी गल दे दुपट्टा पा के फंदा दे के दूआ रल के मारिया उन्हें। बाद मार के उन्हें असीं बाहर गली दे विच लिटा दिता है बूहे दे अगे सारी टाइम। चाची मेरी ये चाहती थी कि मेरा तेरे नाल निकाह हो जाए। चाची का तो मेरा ये मिशन थी कि मेरा तो उनका निकाह हो जाए। प्लानिंग बस अचानक ही बन गई थी, कोई एडी खास नहीं सी प्लानिंग। अंसर और कलसूम को पुलिस साथ ले गई साजिद के घर और वहां उन्होंने सारी कहानी खोली। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਦਰੇ ਤਰੋੜੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਰੋੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਲਸੂਮ ਬੀਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਡਾਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਦਰੇ ਜਿਸ ਤਰੋੜੇ ਨੇ, ਜੰਦਰੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਰਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚਾਦਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। दुनिया न्यूज ने बात की साजिद की बीवी और कातिला कलसूम से। मेरा नाम कलसूम है, मेरे खामन दा नाम साजिद सी। असी गोलियां दित्तियां ने ओनू, अनसर लैके आया सी, अनसर लैके आया सी गोलियां, ते गोलियां मैं दित्तियां ने दुध च ते बाकी गला दबा दिता है। ते फिर असी गला दबा के ते शाम दिने घर सी ते सुबह बाहर रख दिता सी दरवाजे तो बाहर। इंटरव्यू के दौरान कलसूम ने भी चकमा देने की कोशिश की। ठीक नहीं सी है, ठीक नहीं सी है। अंज भी ओहदे रिश्तेदार भी सारे जड़े 2 हैं ने ना, वो भी बड़ा कुछ करते सन। 2 दिन पहला लड़न आए सन, उन्हें मारन आए सन। बस ये सब कुछ उन्होंने मेरे ते पा दिता है। थाने में दुनिया न्यूज के सामने कलसूम साजिद पर किए गए जुल्म की वजह तावीज, धागों और जादू टोने को ठहराती है। गलती हो गई है बड़ी वड्डी, बस होर की फील करना है। गलत होया जो भी होया, मेरे अपना दिमाग कंट्रोल च नहीं, कुछ तवीज़ धागा भी होया बड़ा कुछ मेरे ते। मेरे नाल साजिद दे भी कुछ राबते सन जेड़ियां औरतां दे, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਤਾਗੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, लेकिन मेरा दिमाग अपने कंट्रोल च नहीं रहता। साजिद का ये घर जो उसने बड़े मान से बसाया था अब वीरान हो गया है। ये चूल्हा ठंडा और ये सहन खाली है। इस घर के दरो दीवार साजिद अली वल्द गुलाम अली के साथ हुए हादसे की गवाही दे रहे हैं। पुलिस ने मकतूल साजिद अली का चालान अदालत में पेश कर दिया है। हथकड़ियों में जकड़ा हुआ अंसर इकबाल, जिसने फैलाया अपनी चची से शादी के लिए कत्ल का जाल, अपने किए की सजा भुगतेगा। और उसकी चची मकतूल साजिद अली की बेवा, जो अपने नफ्स पर काबू न रख सकी, उसके साथ सजा भुगतेगी। माशरे में अगर इस तरह के जुर्म होते रहे तो रिश्तों पर से एतबार उठ जाएगा। जुर्म से बचने के लिए हवस के जाल में मत आएं और रिश्तों को मजबूत बनाएं। ब्रेक के बाद देखिए मेरी कहानी में बुरी आदत रिश्तों का तकद्दुस भुला देती है और मसीहा कब कातिल बन जाए कुछ पता नहीं चलता। ये दुनिया बड़ी ही अजीब जगह है। यहाँ दोस्त कब दुश्मन बन जाए और मसीहा कब कातिल कुछ पता नहीं चलता। अगर बाकी रहती है तो सिर्फ कहानी। मेरा नाम जाहिद है, छोटा मोटा बिजनेस करता था।
मुझ में एक बुरी आदत ये थी कि मैं क्रिकेट मैचों पर जुआ खेलता था। और कहते हैं कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि इंसान को अगर उनकी लत पड़ जाए तो पछतावा बाद में होता है। ऐसा मेरे साथ किया जुए ने। अबे क्यों मार खाता है? पैसे दे और जान छुड़ा अपनी। तारिक भाई नहीं है, कहाँ से दूं? आजकल तो बिजनेस भी बड़ा मंदा जा रहा है। अगर कहे तो भाई से मोहलत ले दूं? हाँ, तारिक भाई, अगर आप मोहलत ले देंगे तो आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने वादे के मुताबिक पैसे ना दिए तो भाई से पहले मैं तुझे मार डालूंगा, समझे? दे दूंगा तारिक भाई, दे दूंगा। और हाँ, साथ मेरा हिस्सा भी भाई से मोहलत लेकर देने का। वो भी दे दूंगा तारिक भाई, दे दूंगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं। और दिन थे कि गुजरते चले जा रहे थे। उस दिन मेरे जहन में एक मंसूबा आया कि मैं किस तरह अपनी रकम उतार सकता हूं। और मैंने एक फैसला कर लिया। बुरी आदतें इंसान को कब क्या करने पर मजबूर कर देती हैं उसको पता नहीं चलता। मैंने प्लान के मुताबिक काम शुरू कर दिया था। क्योंकि उसको पता था कि मैंने डिस्पेंसर का कोर्स किया हुआ है। इस पर वो कुछ ज़्यादा नहीं बोली।
सुनो, मोहलत खत्म हो रही है। अभी 3 महीने लगेंगे तारिक भाई। इस मौके पर थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मोहलत नहीं मिलेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंश्योरेंस कंपनियां 3 से 6 महीने का वक्त लेती हैं। क्लियरेंस हो जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे। और वैसे भी तारिक भाई, 50 लाख की रकम कोई कम नहीं होती। और हाँ, मैंने आपका हिस्सा डबल करने का भी सोचा हुआ है। समझदार लगते हो। खुदा हाफिज। हाँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। उस दिन उसके बाप ने सारी गुफ्तगू सुन ली। इंश्योरेंस का लफ्ज़ सुनते ही उसे मुझ पर शक हो गया। सुल्ताना के बाप अख्तर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। देखो यार, इस केस को जल्दी से प्रोसेस से गुजारो, मैं बहुत परेशान हूँ। चल, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और किसकी इजाजत से अंदर आए हो? हम तुम्हें तुम्हारी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो, देखो मेरी बात सुनो। सुनेंगे, सब सुनेंगे, मगर थाने चलकर। चलो चलो यार, चलो चलो चलो। मेरी बात तो सुनो यार। मेरा मंसूबा मुकम्मल था। मैंने अपनी और उसकी इंश्योरेंस करवाई थी और सुल्ताना की स्लो पॉइजनिंग की थी ताकि उसकी मौत आहिस्ता आहिस्ता हो और किसी को शक ना पड़े। अगर मैं अपने मंसूबे के तहत कामयाब हो जाता और मुझे इंश्योरेंस की रकम मिल जाती तो मैं अपना कर्ज उतार लेता और कुछ रकम जुआ खेलने के लिए भी मिल जाती। लेकिन उसके बाप को शक हो गया था और मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जेल की काल कोठड़ी में जब भी मुझे उसकी मौत याद आती है तो अपनी जिंदगी जहर महसूस होती है। बुरी आदत इंसान को कब ऐसा घिनौना जुर्म करने पर मजबूर कर दे कि वो रिश्तों का तकद्दुस भी भूल जाए, कुछ पता नहीं चलता। रिश्तों के तकद्दुस को पहचानिए, यही अच्छे माशरे की निशानी है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, अगवाकार या पुलिस एहलकार, कंदकोट की गुड्डी कौन ले गया? जिला कश्मीर से आया केस, शाला कोई गरीब न थी वे।
ये केस है एक ऐसे खानदान का जो कई इंसानी हकूक की तंजीमों के दरमियान अपनी इज्जत की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इस खानदान का ताल्लुक है कश्मोर की तहसील कंदकोट से। आइए देखते हैं इस केस का अहवाल। जिला कश्मोर की तहसील कंदकोट ये सिंध का वो इलाका है जहां तेल और कुदरती गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कंदकोट की अनाज मंडी को एशिया की दूसरी बड़ी अनाज मंडी होने का एजाज भी हासिल है। इसी शहर का एक इलाका मुमताज मोहल्ला कहलाता है। इसी मोहल्ले में रहती है जामिल खातून, ज़ौजा सैफल जाखरानी। जामिल खातून की 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। बड़ी बेटी 14 साला गुड़िया और छोटी 12 साला, जबकि तीनों बेटे बेटियों से छोटे हैं। ये खानदान गुर्बत के हाथों उस वक्त मजबूर हुआ जब इस घर का सरबराह सैफल जाखरानी बीमारी के बाद चारपाई से जा लगा, क्योंकि वो घर का वाहिद कफील था। वक्त गुजरने के साथ साथ जामिल खातून का ये खानदान फाकों पर आ गया। पहले मोहल्लेदार उन्हें बचा खुचा देते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हाथ खींच लिया। अब जामिल खातून के बच्चे पेट भरने के लिए दर दर मांगने पर मजबूर हो गए। घर के बच्चे मांग कर लाते, तब घर में खाना पकता और सबका पेट भरता। मां गरीब मिस्कीन हुयम, मुंहिंजो खटी कमाई वारो केर न हुयो, कुराड़ो मुड़सा, मुंहिंजो पुटड़ा नंढड़ा आहिनि। मां वाकी छोकिरी पिनण मोकिलंदो, मजबूरी असांजो क़ौमी जहिड़ो भय जकराणी जो केर बि मुंहिंजो कमाईंदड़ न हुयो, मजबूरी को मुंहिंजो ॿार ॿाहिरि वेंदो हुयो। गुड़िया जो चेहरे से ही मासूम नजर आती थी, वो भी अपने छोटे बहन भाइयों का साथ देती। सब एक साथ घर से निकलते। करीब ही अनाज मंडी पहुंचकर वो सब अलग अलग दुकानों से अनाज और दालें मांग कर जमा करते। इसी अनाज मंडी में एक नौजवान हवालदार कुर्बान अली सोहरियानी और 2-3 सिपाही सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर थे। पुलिस का ये हवालदार आते जाते गुड़िया को तलाशी के बहाने अपने पास बुलाता, उसके हाथ में मौजूद थैले की तलाशी लेता, आंखों ही आंखों में उसे कानून का सबक पढ़ाता और इस तरह गुड्डी उससे जान छुड़ाकर चली जाती, क्योंकि रोज मंडी आना उसकी मजबूरी थी। ये हवालदार गुड़िया और उसके बहन भाइयों को तो अनाज मंडी के अंदर जाने से नहीं रोकता, जबकि और कोई भी मांगने के गर्ज से अंदर जाना चाहे तो उसे बाहर ही रोक लेता था। 16 जनवरी 2009 सुबह 10 बजे गुड़िया अपने भाइयों और बहन के साथ रोज की तरह घर से मंडी जाने के लिए निकली। उसकी मां ने उसे जल्दी वापस आने का कहा। उसने मां की बात सुनी और निकलकर चली गई। उन्हें ॿिए सुबुह जब छोकिरी दुकान ते मोकिलियो आहे, और दुकान ते मोकिलिया, मां जो ॿाहिरि निकिरां, ॿार नंढड़नि दाह कया, आई भाॼी खे अधी के हिकिड़ो खई वञे थो काको। मां जो ॿाहिरि निकिरां त मां कुर्बान सोरियाणी कलंदरू खोसो इहा पंहिंजो ॿार खे खई वञनि त पंहिंजो अखियुनि सां ॾिठो, सुञातो आहे। गुड़िया की मां रोती चिल्लाती कंदकोट थाने पहुंची ताकि बेटी के अगवा का पर्चा दर्ज करा सके, लेकिन थाने वालों ने पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया। माँ तो माँ, गुड़िया की नानी और बहन भाई सब ही रोते पीटते और फरियाद करते रह गए, मगर उनकी किसी ने ना सुनी। आखिर जामिल खातून ने कोर्ट में पेश होकर अपनी बेबसी की फरियाद की, जिस पर अदालत ने 25 मार्च 2009 को हुक्म नंबर 652 के जरिए उस अगवा की FIR दर्ज करने के ऑर्डर किए, जिसके कहने पर A डिवीजन थाना कंदकोट ने गुड़िया के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ये बड़ी दुख की बात है कि 2 माह तक तो उनकी माँ और घर वाले कुरान पाक लेकर वो रोते रहे, पिटकते रहे, उनकी FIR दाखिल नहीं की गई। जब वो सेशन कोर्ट में गई, सिविल कोर्ट में गई, तमाम अदालतों के उनके दरवाजे खिटखिटाए, फिर अदालत ने हुक्म दिया, तो 2 माह के बाद जो है उनकी FIR
दाखिल की गई। दर्ज होने वाली एफआईआर में नामजद होने वाला मरकजी मुल्जिम वही हवालदार कुर्बान सोहरियानी था जो अनाज मंडी में ड्यूटी देता था। हमारी ड्यूटी थी, उस वजह से उन्होंने इल्जाम लगाया कि आपकी ड्यूटी थी, आप यहाँ रहते थे, तो ये यहाँ से गायब हो गई, आप लोगों ने इसको अगवा कर लिया है। तो हमने कहा अगवा ने कहा हम अपनी ड्यूटी करते हैं, वो हजारों आदमी आते हैं वहाँ। सवाल ये है कि एशिया की इस दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी में होने वाले इस गरीब लड़की के अगवा में किसका हाथ है? अगर इस वाक़े में ये अहलकार मुलव्विस नहीं तो फिर कौन है? गुड़िया के अगवा होने के बाद विमेन प्रोटेक्शन ऑर्डर 2006 के तहत एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, मगर साथ ही अपने पेटी भाई मुल्जिमान को जमानत कराने का मौका भी फराहम कर दिया गया। जो मुल्जिमान थे वो पुलिस कांस्टेबल थे जो उसके नाम एफआईआर में नॉमिनेट की गई। उसने तमाम सोर्सेज लेकर वो 2 पुलिस मुल्जिमान ने अपने नाम जो एफआईआर से निकलवा ले। इस गरीब घर के बासी अपने केस के तफ्तीशी अफसर के बारे में भी शक का इजहार करते हैं, जिसने उनके केस की तफ्तीश के बाद उसे न सिर्फ कमजोर कर दिया बल्कि मुल्जिमान अब भी आजाद हैं। गुलसन जतो ही असां सां ज़ुल्म कयो, असांजो केस सफ़ा बर्दाश्त करे न छॾियईं। काश असांजे लाइ कुझु बि न कई, पैसा ॾियो, असां गरीब मिस्कीन। मां इहा अथसि, ॾिसोसि था, ख़ुदा वास्ते असांजो गौर करो। गुड़िया के घर वालों ने 2.5 साल तक इंतजार और पुलिस के रवैये से मायूस होकर इलाके के सरदारों और वडेरों से भी फरियाद की ताकि अपनी बेटी का पता चला सकें, लेकिन सब कुछ बेसूद साबित हुआ। हर हक वट वया हूं, सरदार वट वया हूं, इन्ही जे सरदारन दे वया हूं, चवे थो मां कारो आहियां, छोकरी मां वट ना है, एवज़ो ॾींदम, अञा तक असां ॾे नथो अचे, बाह जो साख ते भी मां न ईंदम। इलाके में काम करने वाली इंसानी हुकूक की ढेरों एनजीओज शायद इस केस से बेखबर हैं या उन्हें इंसानी हुकूक की इस पामाली में अपना किरदार नजर नहीं आता, इसीलिए उनके ओहदेदार सिर्फ बयानात का सहारा ले रहे हैं। 2.5 साल हो गए, उनके घर का क्या माहौल है हम देखते हैं। उनका घर जो है जिंदा मौत बने हुए, वो जिंदा मरे हुए हैं, उनके छोटे छोटे भाई हैं, उनके माँ हैं, बाप हैं, रिश्तेदार हैं, वो रो रहे हैं। 2.5 साल गुजरने के बावजूद गुड़िया का आज तक कोई पता नहीं, वो कहाँ है? नामजद मुल्जिम गुड़िया के अगवा से अब भी इनकार कर रहा है। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ भीख मांगती थी अनाज मंडी पर, तो वहाँ से वो कह रहे हैं उनका इल्ज़ाम है कि हमारी लड़की गायब हो गई है। उनका इल्ज़ाम था, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी में हम बेगुनाह हुए, कोर्ट में केस चला, उसमें हम निकल गए, ख़त्म हो गया केस। उसके बाद वो नहीं मान रहे थे, प्राइवेट फैसला किया, उस पर हमारे ऊपर कसम दी गई थी, हमने कसम दी, अभी उनका फैसला हो गया, हमारे साथ खैर खैरत हो गई। बाज़ इत्तलात के मुताबिक गुड़िया अब भी कुर्बान सोहरियानी के पास है, जिससे शायद वो शादी कर चुका है, और अगर वो उसके पास नहीं है तो उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। उनके ऊपर कोई भी जुर्म उसमें साबित नहीं हुआ। वो कॉलम 2 में जो है चार्जशीट को बेगुनाह साबित किया गया। उस टाइम भी बहुत कोशिश की थी, जैसे ही केस रजिस्टर हुआ था बहुत उस टाइम पुलिस ने एफर्ट्स लिए थे। स्टिल आज तक वो कभी यानी उसकी वालदा जो कॉन्टेक्ट करती है, लेकिन उसके वेयर अबाउट का आज तक कहीं भी पता नहीं चला। जब भी हमें कभी मालूम हुआ तो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक उसे कार्रवाई करेंगे। गुड़िया की नानी शिबली खातून रोते हुए अपनी नवासी से मिलने की दरखास्त करती रहती है, मगर क्या उसकी जिंदगी में ये ख्वाहिश पूरी हो सकेगी? कुरान जे सदके मुंहिंजो ॿार मूंखे मोटाए मिले, ख़ुदा वास्ते इसम अल्लाह जे वास्ते मुंहिंजो छोकिरी मां सां मिलाइनि। हे 2 साल मुंहिंजी ॿार खणी विया आहिनि, मूंखे मुंहुं बि नथा ॾियनि, मुंहिंजो ॿार बि नथो ॾियनि, न मां सां ॻाल्हाइनि था, अञा असांखे ॾिसनि था, शहर में धमकियूं ॾियनि था, त छोकिरी त ॾियोसि पर तव्हांखे बि मां तुंहिंजी धीउ खे बि अगवा करे खणी वेंदमि। गुड़िया की छोटी बहन उसकी याद में हिचकियां लेकर रोना शुरू कर देती है। वो अपनी बहन को आज तक नहीं भुला पाई। गुड्डी को बाजियाब करवाना किसका काम है?
कनकोट थाना ए डिवीजन का SHO क्या इतना ही बेबस है कि वो एक लड़की को भी बाजियाब नहीं करवा सकता? SP मूसा DPO कश्मोर से अपील करता है कि इस वाकये का नोटिस लें ताकि गुड्डी को बाजियाब करवाया जा सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, SP मूसा को बताएं, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज। हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए SP मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।